अयोध्या में राजा दशरथ के कोई भी पुत्र नहीं था। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ कराया। उस यज्ञ से उनकी रानियों को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। माँ कौशल्या के गर्भ से विष्णु भगवान राम के रूप में अयोध्या में अवतार ले चुके थे। जनता में बहुत ही उत्साह था। महोत्सव हो रहे थे। सभी देवतागण रामलला के दर्शन करने आए और स्तुति कर वापस लौट गए। शंकर जी भी अपने आराध्य श्री राम की बाल लीला देखना चाहते थे। वे अयोध्या की गलियों में विविध वेश बनाकर घूमने लगे। कभी गायक बनकर राजद्वार में आते तो कभी भिक्षुक का रूप धारण करते, कभी प्रकांड विद्वान बनकर प्रभु के अवतारों की गाथा सुनाने राजमहल पहुंचते, तो कभी त्रिकालदर्शी वृद्ध ज्योतिषी का रूप धारण कर बालक राम के नन्हे नन्हे हाथ देखने पहुंच जाते। भगवान शिव माता कौशल्या से बालक को अपनी गोद में पाकर गदगद हो उठे। कभी बालक की हथेली सहलाते तो कभी तलवे। दिन बीते और शीघ्र ही राम अपने पैरों पर दौड़ने लगे। एक दिन मदारी का वेश धारण कर शिव राजमहल के द्वार पर पधारे। उनके साथ एक सुंदर बंदर था। वस्तुतः हनुमान ने ही बंदर का वेश धारण किया था। मदारी अपनी डुगडुगी बजाने लगा। बंदर का खेल देखने के लिए राजमहल के द्वार पर भीड़ इकट्ठा हुई। राम भी अपने भाइयों के साथ पहुंचे। मदारी मस्त होकर डमरू बजाने लगा और बंदर नाचने लगे। बंदर विभिन्न प्रकार के करतब दिखा रहा था। रामलला ताली बजाकर प्रसन्न हो रहे थे और मदारी भी खुशी से निहाल हो रहा था। बंदर का नाच सबको रिझा रहा था। नाच खूब जमा। आखिरकार शिव ही तो अपने प्रभु को लुभा रहे थे। नाचने वाले भी स्वयं प्रभु और नचाने वाले भी स्वयं प्रभु। राम भला कैसे न रिश्ते। नाच समाप्त हुआ। राम ने बंदर लेने की जिद ठान। महाराज दशरथ को पता चला तो उन्होंने अपने राम के लिए तुरंत बंदर को मनचाहे मूल्य पर ले लिया। बंदर के आनंद की सीमा न रही। कभी वह राम के चरणों में लौटता तो कभी कंधे पर चढ़ जाता और कभी उनकी गोद में सिर रख लेता। जहां भी राम जाते वह भी वहीं जाता। वह राम का हर पल का साथी बन गया था। हनुमान को अपने प्रभु के समीप रहने का एक अच्छा अवसर मिल गया था। हनुमान हर संभव प्रयास राम को प्रसन्न करने का करते, उनका मनोरंजन करते। इस प्रकार कई वर्ष यूं ही व्यतीत हो गए। एक दिन महर्षि विश्वामित्र श्री राम को अपने साथ वन ले जाने के लिए महल में आए। राक्षस उनके यज्ञ में बाधा डाला करते थे। उन्हें ताड़का, सुबाहु, मारीच आदि राक्षसों ने परेशान करके रखा हुआ था। तब श्री राम ने हनुमान को एकांत में ले जाकर कहा, हनुमान मेरे सखा, मेरे पृथ्वी पर आने का कारण तुम्हें पता ही है। अब मेरा कार्य प्रारंभ होने वाला है। रावण के वध के लिए मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। ऋषिमुख पर्वत पर जाकर तुम सुग्रीव से मित्रता करो। मैं शीघ्र ही वहां पर आऊंगा। तुम मुझे सुग्रीव से मिलाना और वानरी सेना को एकत्रित कर मेरी सहायता करना। हनुमान अपने प्रभु के समीप ही रहना चाहते थे, पर अपने प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए भारी मन से ऋषिमुख पर्वत पर चले गए। धीरे धीरे सुग्रीव के विश्वास पात्र बन गए और वहीं उनके साथ रहने लगे।